परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म मिल चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और एक ऐसा छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और संकल्प के बल से जानवर से जिनवर बन गए। ऐसे कितने जानवरों की बात हो गई मुकेश भाई? 2 दिन याद नहीं किया था ना, जरा आज रिवाइज कर लेते। कौन से चंड कौशिक, मेंढक, कछुआ, घोड़ा, मछली, हाथी, जटायु, पोपट, सिंह, मुर्गा और 8 हुए। कौशिक, मेंढक, कछुआ, घोड़ा 4 हो गए, मछली, हाथी, जटायु, पोपट 8 हो गए, सिंह और मुर्गा 10 जानवरों की बात हो गई। ऐसी ही एक बात ये जो सुना रहा हूं सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, मैं कई बार कहता हूं पुण्यशाली जैन साधु कथाकार नहीं होते हैं, प्रवचनकार होते हैं। कथा सुनने के लिए होती है, प्रवचन परिवर्तन के लिए होता है। और हर प्रवचन के अंदर में यत्किंचित परिवर्तन तो होता है और कोई चीजें ऐसी होती है कि होने पर भी हमें ख्याल आती, जैसे शत्रुंजय रोज एक चावल के दाने जितना कम हो रहा है लेकिन हमें ख्याल नहीं आता। अजीत भैया छोटे थे तब शत्रुंजय गए तो वहां के बाद दिखता है ना, आज भी कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन टोटल मिला के इतना कम हो जाता है। वैसे कई चीजें प्रवचन सुनने के बाद में परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। नासिक में चातुर्मास संसारी अवस्था का एक मित्र ऐसे ही संडे का दिन और दोपहर के समय में मिलने के लिए आया। और जब अकेले मिलते ना तब दोस्ती से ही बातें होती। ऐसे बैठे तो गुरु शिष्य के रूप में, श्रावक साधु के रूप में बैठे, फिर बात में से बात निकली नरेंद्र भाई कि मारा साहब हमारे व्याख्यान सांभळवाना छे ना माटे। मैं कीधु केम भाई? वैसे हम जब साथ में बैठते ना तो क्रॉस में ही बात करते रहता मुझसे, और ये भी एक दोस्ती रहती ना। बोले कुछ परिवर्तन तो आता नहीं, बस सामने करवानु शू। मैंने कहा देख पहली बात तेरी झूठी ये है कि परिवर्तन आता नहीं, ये बात ही झूठी है। तो बोले कैसे झूठी?
मेरा मुझको मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा। मैंने बोला देख, कोई भी डॉक्टर अपनी दवाई नहीं कर सकता, दुनिया के रोग को मापने वाला अपने रोग को माप नहीं सकता। तेरा तेरे को प्रैक्टिकल बताता हूं कि तेरे में परिवर्तन हो रहा है। बोले कैसे बताओ? तो मुझे तो अनुभव नहीं होता। मैंने बोला देख, वो बड़ा बिल्डर है, लैंडलॉर्ड है, करोड़ों का धंधा करता है, घर में सबसे बड़ा है, कोई उसके ऊपर स्वभाव भी थोड़ा स्ट्रांग है, कोई उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मैंने बोला देख, तू टोटली अपने आप पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना अपन, यानी तू किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्या करना क्या नहीं करना हर चीज तेरे मन के ऊपर है। किसी ने कहा तो भी तू करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और तू कल व्याख्यान में आया था और आज वापिस तेरा मन तुझे व्याख्यान में लेके आया ना, बस ये तेरा परिवर्तन हो गया। कोई कारण नहीं था तुझे यहां आने का, लेकिन तुझे आज वापिस प्रवचन में आने का जो भाव जगाना, ये कल के प्रवचन का फल है। धर्मचक्र चालू करिए ना रोहित भाई, એટલે શરૂઆતમાં બધા લોકો સાહેબ ઉપવાસ કઈ રીતે છે પછી 15-20 દિવસ થાય ને, સાહેબ આના કરતા તો કે ઉપવાસ બહુ સારો બેસનો કરીને આવે ને એટલે કે ઉપવાસ બહુ સારું લાગે। પછી હું ધીરેથી એના માથે હાથ ફેરવીને કહું, ભઈલા આ તો કાલનું બેસનું સારું થયું છે ને, માટે ઉપવાસ હે છઠમાં ખ્યાલ આવી ગયો તો થોડો, બેસનાની શું કિંમત હોય એની ખ્યાલ ક્યારે આવે, એટલે સારું લાગે। આજે તું પ્રવચનમાં આવ્યો ને, એ ગઈકાલના પ્રવચનનું ફળ છે। અત્યારે તને જે સ્ફૂર્તિ છે ને, એ 2 કલાક પહેલા તે ખાધેલા ખોરાકનું ફળ છે। કોરોનામાં 2 મહિના 3 મહિના 4 મહિના ધંધો કમ્પ્લીટ બંધ રહ્યો, અને છતાં તને કોઈ ચિંતા ન રહી, કેમ કે એના પહેલા તે કમાઈ લીધેલા પૈસાનું એ ફળ છે। जो रूटीन में होता है ना, उसकी अनुभूति नहीं होती है। जो रूटीन में से थोड़ा अलग आता है ना, तो उसका कुछ तो भी अलग एंजॉय हमें। सच बोलो, रोज घर पे ज्वारी की रोटी और सब्जी खाते हो, और हफ्ते में एक बार होटल में जाके वही चीज खाते हो, परिवर्तन दिखता क्या नहीं दिखता? चीज वही होती है, थोड़ा सा टेस्ट बदलता है और बदल जाता है। मैंने कहा हर प्रवचन में परिवर्तन होता है और होता है। समय तेरे पास यौवन की उम्र है, समय अनुकूल है, संपत्ति है, सिर पे तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अपने आप में तू ही बड़ा है। और इतना होते हुए भी ये यौवन, ये संपत्ति, ये तेरा रुबाब, ये तेरी सेठाई, ये तेरी सत्ता जिसे कहते हैं, ये तुझे उन्मार्ग पर नहीं ले जा रही है, तू सन्मार्ग पर बना हुआ है। आज भी तू तो अच्छे काम कर रहा है, ये तूने सुने हुए जीनवाणी का। शास्त्रों में न्याय शास्त्र की पढ़ाई जब करते हैं, वह एक सूत्र आता है समझाने के लिए। अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन धुआं दिखता है, तो दूर वाले क्या कहते? आग लगी लगती। वो कहेगा आग तो नहीं दिखती, लेकिन जहां धुआं होता है ना, उसके नीचे अग्नि होती है और हमें दिखे न दिखे, हर धुएं के नीचे एक अग्नि होती है। हमें दिखे कि न दिखे, हर हरियाली के नीचे पानी होता है। वैसे हमें दिखे न दिखे, हर सुकृत, हर सद्भाव, उसके अंदर में परमात्मा की वाणी का सिंचन होता है और बिना प्रभु की वाणी जीवन में, जैसे बाहरी दुनिया को सजाने के लिए पानी चाहिए, बाकी कुछ हो या न, आप कोई भी चीज लाओ, बिना पानी संसार में क्या हो सकता? विपिन, कपड़ा बनता, मकान बनता, मशीन बनता, बॉडी बनता, क्या बन सकता? ऐसी कोई चीज संसार में बताओगे आप कि जो बिना पानी बनती? अब आगे बढ़ो, पानी भी पानी के बिना है, पानी भी पानी के बिना नहीं बनता ना है? पानी में से ही बादल बनते हैं, वही बरसते हैं और वापस पानी आता है। बाहर की दुनिया को सजाने के लिए चाहे आप जो भी करना चाहो, अच्छा करना चाहो, दवाई बनाना हो तो भी पानी, और दारू बनाना हो तो भी पानी। पानी के बिना अच्छा बुरा कुछ नहीं हो सकता है, अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। बाहरी दुनिया को सजाने के लिए पानी चाहिए, अंतर की दुनिया को संवारने के लिए प्रभु की जो भी आए परमात्मा की वाणी से पाए हैं, कोई भी हो। रोहिणे जेवा चोर लूटारा, तुझ पंथे पलटाया,
हे त्रिशला ना जाया हूं मांगू ताहरी माया। रोहिणिया जैसा चोर कैसे था ना, और उसके पिताजी ने उसको हाथ में जल लेके नियम कराया था कि जिंदगी में सारी गलतियां करूंगा लेकिन महावीर की वाणी कभी सुनूंगा नहीं। हमारे किसी ने पिता ने बोल के तो नहीं कहा था, लेकिन शायद खुद करके बताया था। ऐसे कई पुण्यशाली हो गए कि जिनके पिताजी ने कभी जिनवाणी सुनी नहीं होंगी, इसलिए उनके बच्चे हो सकता है संवारने के लिए जिनवाणी चाहिए। जिनवाणी अगर श्रवण हो जाए ना तो जानवर भी जिनवर बन जाए। अद्भुत शक्ति इस जिनवाणी के अंदर में रही हुई है, और इसलिए जानवर से जिनवर बनने की बातें सुनने के बाद मैंने एक बार आपको कहा था, ये बातें रोज बोलना भी अच्छी नहीं लगता, क्योंकि एक बार अपने आप के लिए सोचना, दूसरे के लिए नहीं, कि ये प्रभु का शासन जिसे प्राप्त कर जानवर भी जिनवर बन चुके, मुझे तो इंसान का जन्म मिला इस शासन में, मैं क्यों कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा हूं? मेरी जिंदगी पशु से भी बदतर हो रही है। नहीं, मुझे ऐसे जीना नहीं है, मुझे जीने के लायक जीना है। वो वर्षों पहला पालिताना ચોમાસું થયું। नवजीवन सोसायटी संघ मुंबई वाला ચોમાસું કરાવ્યું। ચોમાસા हो गया, दूसरी साल भाईखला चौमासा था। पूरे 8 महीने की परिभ्रमण करके मुंबई प्रवेश के अगले दिन थाना पहुंचे, और ऐसे हम लोग बैठे होते। कल बंबई में मुलुंड चेक नाका से प्रवेश करना था, गुरुदेव हम सब बैठे थे। अचानक 15-20 बहनें ऊपर आई, थाना उपाध्याय में नवजीवन सोसाइटी का महिला मंडल था। नीचे बोर्ड पे लिखा था कि जगवल्लभ सूरी महाराज ऊपर विराजमान है, इसीलिए वो लोग ऊपर पधारे। वंदन किया, गुरुदेव के पास मेला जमा हुआ था, मेरे पास आए, फिर कहा गुरुदेव कुछ अनुकूलता हो तो एक 5 मिनट हित शिक्षा दीजिए। और उस समय अचानक आया था ना, लेकिन याद रखना, हमें अचानक भले लगे, जीवन में कुछ भी अचानक होता नहीं है। कुछ अपने आप में भी अंदर में रहा हुआ कुछ बाहर निकलने वाला हो। उस दिन पहली बार जिंदगी में गुरुदेव की कृपा से 5 मिनट बोला मैंने, शायद 4.25 मिनट हुई होगी, 5 मिनट पूरी नहीं हुई, लेकिन जो बताया गया देव गुरु की कृपा से, वहां भी हमारे मुनि सूरत दादा बैठे थे। मुनि सूरत दादा जहां भी हो, किसके हो भाई? इतवारी वाले के हो, बराबर है? और मेरे, इसके आगे बढ़कर क्या बोलना, मेरे मुनि सूरत दादा ये हो। मैंने बोला देखो, छोटा सा पदार्थ उस दिन निकला। मैंने कहा देखो, आज तक हम लोगों ने जो भी किया ना, એટલે મેં એમને કીધું, ગુજરાતીમાં હતા બધા, ગુજરાતી સમજતા હતા। મેં કીધું આજ સુધી આપણે જે કર્યું ને, આપણને ગમે તે આપણે કર્યું, સારું પણ કર્યું, પણ ગમે તો કર્યું, ન ગમે તો નહીં કર્યું ને ભાઈ। આજ સુધી આપણે આપણને ગમે તે કર્યું, હવે એક કામ કરો, હવે આપણને શોભે તે કરવાનું ચાલુ। ગમે કે ન ગમે, પણ શોભે એવું હોય તો કરી જ લેવાનું। ગમે કે ન ગમે, પણ શોભે એવું ન હોય તો ગમે તો પણ नहीं करवानो। छोटी सी घटना बताऊं आपको। बात 10वें कालिक सूत्र के मूलाधार से चल रही है। सुख पाना है लेकिन किसी को दुखी दे करके नहीं। और ओ वाल्केश्वर की लड़की ने कहा था ऐसा सुख भी चाहिए नहीं। कैसे सुख मिलता है संसार में? किसी को दुखी किए बिना संसार में कोई सुख मिलता नहीं ना। एक ही मार्केट में आपके और आपके मित्र की दुकान आसपास में लटके हुई है, लेकिन आपका उसका धंधा कम होगा तब आपका धंधा बढ़ सकता है। बराबर, दोनों बात समान गई। भले आप दोस्ती में आप चाहते नहीं हो, लेकिन बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ किसी की कमजोरी ही हमारी शक्ति के रूप में बाहर आती है। हमारी तुलना वहां से होती है ना। और इसलिए एक जगह पर बहुत अच्छे वाक्य लिखे कि हर श्रीमंत ने गरीब का उपकार मानना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों? तो बोले वो गरीब है ना, इसलिए तेरे श्रीमंत के रूप में पहचान। अगर वो गरीब नहीं होता तो कोई तुझे श्रीमंत कहते नहीं ना। हमारे यहाँ बहुत सारे विचार दिए हुए हैं। हमें किसी को दुखी करके भी सुख नहीं पाना है, हमें अपने आप को पाप करके भी सुख, दूसरों को दुख देना नहीं है, अपने आप को आत्मा को पापी भी बनाना नहीं है, ऐसे सुख पाना है।
हमें हमारा विवेक होना चाहिए, हमारी खुद की जागृति होनी चाहिए, अपने आप की सोच होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं जो कर रहा हूं ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे लिए अच्छा है या, ये गणित हर चीज में लगाना, कपड़े पहनने से लगाकर भोजन तक हर चीज के अंदर में ये चीज हमारे विचार के अंदर में आनी चाहिए। और इसीलिए क्या मांगना चाहिए भाई, आप बीच में थोड़े दिन नहीं थे प्रवचन में, मेरे ख्याल से कहीं बाहर होंगे, उस दूने में बात आई थी कि सेठ जी को बेटा चाहिए था, मिल नहीं रहा था। आखिर रिएक्शन ने कहा भाई बेटा एक तो नहीं है तो जो आएगा ना तेरी 7 पीढ़ी की कीर्ति को कलंकित करेगा, क्या करना बोल मांग ले। और सेठ जी ने कहा था देखो बेटा तो चाहिए, मेरे और उसके कर्म के उदय से भले वो व्यसनी बने, लेकिन देव तेरा भी कुछ प्रभाव होगा ना, उसको तू क्या रख दे अंदर में, विवेक रख दे उसके अंदर में है। बस इतना अगर मुझ में आ जाए, मैं साधु हूं, मुझे प्यारा तो लग रहा है लेकिन मेरे लिए ये अच्छा हैया गमे ते घणो कर्यु, हवे मारे शोभे ते करवू छे। बनी हुई सत्य घटना, बंबई से अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस, सांभली ने विपिन भाई बराबर, स्टार्टिंग का पीरियड था, 6-12 महीने 2 साल हुए थे, स्टार्ट हो गए। अपने गुरुदेव के निश्रा में पुष्य नक्षत्र में 700-800 हजार युवान हर महीने में आते हैं। हमारे नागपुर से भी पहले 9 महीने का नियम लिया था लतेश भाई की टीम ने, फिर दीपक भाई जाने के बाद में लतेश भाई भी थोड़े से ठंडे हो गए। अभी सिर्फ एक हार्दिक जाता है अपना, बाकी नागपुर से भी जाने वाला कोई नहीं है। वो पुष्य नक्षत्र का एक आराधक, हम लोग धर्मचक्र तीर्थ में चैत्री होली के लिए रुके हुए थे। मंदिर जी नहीं बनाता था, एक छोटे रूम के अंदर में एंट्री में भगवान थे, उपाश्रय भी खोखा तैयार था, बाकी कुछ नहीं था, वहां हम लोग रुके हुए थे। और पुष्य के अगले दिन एक युवान, करीब 1:30-2 बजे का समय, हम लोग सब गोथरी कर रहे थे और गुरुदेव तो गोथरी 5 मिनट में वापर के बाहर आ गए थे। वो युवान आया, देखा कि कोई नहीं है और गुरुदेव की गोद में मस्तक रखते हुए रोने लगा। धीरे धीरे रोना बढ़ गया। गुरुदेव को लगा है संसार है भाई, संसारी है तो मुश्किल ही तो आएगी। और संसार में मुश्किलें है कितनी, 4-5 मुश्किलियां, कोई बड़ा दुख है ही नहीं। थोड़ा सा धंधे में नुकसान जाता है, घर में झगड़ा होता है, बेटा साथ में रहता नहीं है, पिता अपना पाठ देता नहीं है, शरीर अच्छा रहता नहीं है, खाने के बाद हजम होता नहीं है, इससे बढ़कर होता भी क्या। दुख है कितना अपने पास, पाप 18 है, दुख का लिस्ट निकालो तो 10 निकलेंगे। दुख है नहीं अधिक, पाप कितने अपने पास में 18, दुख है ही नहीं। गुरुदेव को लगा होगा धंधे में कोई नुकसानी हुई होंगी, या तो किसी ने दगा दिया होगा, या तो घर में झगड़ा हुआ होगा, बस एक कॉमनली चीजें थी। गुरुदेव ने मस्तक पे हाथ घुमाया। रोने वाले को तुरंत शांत मत करना, कभी थोड़ा रोने देना, क्योंकि भरा हुआ रहता ना, खाली हुए भी ना वो चलता नहीं। मैंने कई बार देखा है, डॉक्टर इंजेक्शन भी देने के लिए लेते ना तो पहले एयर निकल लेते थे, डायरेक्ट मारने को गया तो सिरिंज के बजाय एयर अंदर गई ना तो आदमी पेशेंट अच्छा होने के बजाय बीमार हो जाता। निकलने दिया, फिर उसने आंखें ऊंची की, जैसे देखा खुद खड़ा हो गया। गुरुदेव देख ही रहे, कुछ नहीं बोला। महापुरुषों की दृष्टि में भी बहुत सारी प्रेरणाएं होती है, जानकारियां होती है। गुरुदेव को लगा अभी कुछ बोलने जैसा नहीं है, उसको ही बोलने दो, और उसने हाथ जोड़े અને કે ગુરુદેવ આ જીવન आइसक्रीम અને कोल्ड ड्रिंक्स त्यागना पचखाना पी देજો। और ऐसा ग्राहक मिलने पर हम पूछपाछ नहीं करते, ग्राहक करके गुरुदेव ने पचखान दे दिया। કેમ કે તમને શું કહું વિપિનભાઈ, કનમૂલથી બચેલા આઈસ્ક્રીમમાં ડૂબી ગયા છે। કનમૂલથી બચેલા આઈસ્ક્રીમમાં ડૂબી ગયા છે। એક વાત પૂછું, ગટરમાં ડૂબો તો મરો કે નદીમાં ડૂબો તોય મરો? કનમૂળ કદાચ જૈનો માટે ગટર જેવું છે અને આઈસ્ક્રીમ નદી જેવું છે, પણ ડૂબો તો ડૂબી જ જવાના। નદીમાં ડૂબો ને બંનેમાં પરિણામ તો મરદા તરીકે બહાર નીકળવા સિવાય કંઈ મળવાનું નથી। નિયમ દे दिया, फिर नीचे बैठे, आंखें पूछ ली, ऐसा रुमाल वगैरह काट के, फिर पूछा गुरुदेव पूछो तो खरा कि केम आजे नियम लीधो, केम आजे नियम लीधो। 10 वैकालिक का दूसरा सूत्र चालू हुआ है कि तेरे हृदय में जागृत हुई सद्भावनाओं को अगर तुझे सफल करना है ना तो तुझे तेरी दुर्वासना के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा।
अगर तू तेरी वासनाओं को नियंत्रित नहीं करेगा तो तू तेरी भावनाओं को अमल में नहीं ला पाएगा। है मैं तेरी से समझाई तूने कि भाई तारी पासे तने રહેવાનું ઘર પૂરતું છે, તને કોઈ તકલીફ નથી, અને બીજા તારા 4 ભાઈઓ घर न कही शका एवी जगह में रहता हो और अपने पैसे बढ़ गए ना, तो मैंने ऐसे लोग देखे, यहाँ भी नागपुर में भी ऐसे लोग हैं, घर में रहने वाले 4 हैं और उनके मालिकी के मकान 6 हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट। क्या नाम दिया उसको? हाँ, इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ मालूम है आपको भावना जी? इन मतलब अंदर, कहां डाला? वेस्ट में डाल दिया। वेस्ट मेंटेलिटी को वेस्ट के अंदर में डाल देना, इसका नाम क्या है? तो पैसा कमावानी રીત છે સાહેબ। पैसा कमावा हो ने अजीतभाई, वानियों बनीने कमावा। समझा તમે? અને તમે કેટલા કમાઓ? शास्त्रों में लिखा है आपको मिला हुआ अगर आप धंधे में डालते हो तो दुगुना होता है, खेती में डालते हो तो 10 गुना होता है, और सुपात्र में डालते हो तो माप नहीं अनंत गुण होता है। अभी पैसे कमाने के लिए डालना है तो कहां डालो? कहां डालो? सच को आपको संगम को 99 पेटियां मिली, पेट में खीर डालते तो क्या मिलता? पेट में खीर डालते तो कुछ नहीं मिलता ना। और साधु को दान दे दिया, सुपात्र का दान किया, और सुपात्र में शास्त्रों में सिर्फ साधु नहीं बताए, साधु, साध्वी, श्रावक और चारों सुपात्र बताए ना। आगे बढ़ो, इंसान हर जीव में शिव स्वरूप बताया ज्ञानियों ने, इसने पचखाल मांगा। गुरुदेव ने पूछा कैसे भाव हुआ? बोले गुरुदेव आप तो कई सालों से कह रहे थे, लेकिन मन तैयार ही नहीं था करने के लिए। लेकिन एक घटना, मारवाड़ी आदमी था, पुष्य के पहले कुछ देश में काम था, इसलिए इचलकरंजी रहता था, कपड़े का बड़ा व्यापारी था। इचलकरंजी से बंबई गया, बंबई से अहमदाबाद होकर राजस्थान जाना था, और राजस्थान होकर यहाँ है। बराबर 12:55 की कर्णावती वहां से स्टार्ट हुई, उसमें बैठा चैत्र मास के दिन यानी धूपकाल के दिन, और बंबई से जैसे जैसे अहमदाबाद राजस्थान की तरफ जाओ ना, गर्मी बढ़ती जाती है, और वो ट्रेन वहां से जैसे भी उसका स्टॉपेज होगा 4 बजे के आसपास मरोली स्टेशन, नवसारी और सूरत के बीच में, वहां पर खड़ी रही। जैसे खड़ी रही तो फेरी वाले सब अंदर आए, सीजनेबल था, थम्सअप लिम्का कोको कोला, थम्सअप लिम्का कोको कोला है, ये बात करी। उसमें से बोले गुरुदेव मैंने एक थम्सअप का बॉटल लिया, और फेरी वाले तो उतर गए, बॉटल खोल के मैं पीने जा रहा था, इतने में मेरे अंदर का इंसान जागृत हो गया। पहला एक बात करी लो, भोग भोगवा माटेनी वस्तु मळे ने भोगवी लेवानुं मन थाय ने ए पशु वृत्ति छे, त्यागीने भोगववानुं मन थाय ने मानव वृत्ति छे, त्यागी लेवानुं मन थाय संत वृत्ति छे। बोले गुरुदेव मारा अंदरनो मानस जागृत થઈ गयो। बोले मेरे बाजू में एक छोटा सा लड़का बैठा था, करीब 12 साल की उम्र थी उसकी, और मैंने देखा था 4 घंटे से मेरे पास में ही बैठा था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में बैठा था। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो टाइम कहां जाए पता भी ना आए ना, ऐसे ही बैठा था, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। मेरे मन में आया यार कि लड़का 4 घंटे से बैठा है, किसी से बात नहीं, लगता है कि अकेला है। અને અત્યારે જેમ આપણે ત્યાં કુરિયર સર્વિસ ચાલે ને, તો સામાન્ય જે માણસની પણ કુરિયર સર્વિસ ચાલે હે। છોકરાનું વેકેશન પડે ને એટલે 15 દાડા પહેલા ટિકિટ બુક થઈ ગઈ હોય, બોમ્બેથી અમદાવાદ છોકરાનું પાર્સલ કરે હે, મમ્મી પાર્સલ કરે ને મામા છોડાવવા માટે જાય હે, બોગી નંબર 100 પાર્સલ નંબર, ટાઈમ જ નથી ને કોઈની પાસે। દીકરાને સાચવવા માટે સેના માટે મા બાપ બન્યા એ બી ખબર પડતી નથી। ચलिए आगे बढ़ते हैं पुण्यशाली। तो बैठा था तो मेरा अंदर का इंसान जागा, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, मुझे लगा बच्चा है उसको भी प्यास लगी होंगी, और मैंने धीरे रहते हुए वो थम्स का बॉटल उसको, बेटा तने तरस लागी हशे आटलू पी ले। और गुरुदेव जैसे मैंने थम्सअप का बॉटल उसके सामने धराना, 4 घंटे से शांति से बैठा हुआ लड़का एकदम उछल पड़ा है और रोने लगा, काका काका काका। बोले आजू बाजू वाले सब शांत हो गए, क्या हो क्या गया, और वो रोने लगा। तो मैंने मेरा बॉटल साइड में रख के धीरे से उसको पूछा, बेटा शू થઈ ગયું?
એ કે કાકા કાકા હું જૈન છું, કાકા હું જૈન છું, તમે મને થમ્સઅપ ની બોટલ બતાડી કે હું જૈન છું. एक गुरुदेव मैंने उसको सॉरी कह दिया. उस टाइम तो मैंने थम्सअप पी ही लिया, लेकिन 4 दिन हुए गुरुदेव वो लड़का नजर के सामने से हट नहीं रहा. मुझे विचार यही आ रहा है कि 12 साल के बच्चे को ख्याल आ गया कि जैन के रूप में थम्सअप पीना मुझे शोभा नहीं देता है. 42 साल के आपके इस चेले को अक्ल नहीं आई थी, लेकिन उस बच्चे को सोचते सोचते आज मुझे ज्ञान हुआ. गुरुदेव आज बड़ा प्रसन्न हो कि एक जैनत्व की एक छोटी सी झलक मेरे जीवन में आज ये जब भी जहां भी कहा ना उत्तम भाई તમારા માટે નહીં, તમારે તો બંધ જ હશે ને બધું બરાબર છે. લગભગ ઘણા બધા આ નિયમ લઈને આજીવન લેવા વાળા તો બહુ ઓછા મળે, પણ ગુરુદેવ 1 વર્ષ માટે તો આ નિયમ આપજો, માંગી લેજો, लेजो. लेकिन गुरुदेव बहुत अच्छा लगता है. अच्छा भले तुझे लगता है, लेकिन तेरे लिए अच्छा नहीं है. तने गमतू भले होय पण तने शोभतू न होय एवं तू करतो है. एक चीज हर चीज में लगाना, सिर्फ खाने पीने में नहीं. कपड़े भी पहनना है, आपको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन आपने पहनने के बाद में किसी के मन बिगड़ते हैं. ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो. बात माती बात निकली એટલે કહું કીર્તિ ભાઈ કે આજકાલના છોકરાઓ, મેં તમને કીધું ને કે ગરીબ અને શ્રીમંતના ઘણા બધા ભેદમાં એક ભેદ હવે નવો હમણાં છેલ્લા 5-7 વર્ષથી ચાલુ થયો છે કે ફાટેલા કપડા પહેરે એને ગરીબ કહેવાય ને કપડા ફાડીને પહેરે એને ફાટેલા કપડા પહેરવા તને ગમતા ભલે હોય, પણ મુનિ સુરત દાદાના ભગતને શોભતા નથી. આટલું નક્કી કરીએ દાદાના સુવર્ણ મહોત્સવમાં હું કે મારા પરિવારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવા ફાટેલા કપડા ક્યારેય પહેરશે, આ ભિખારીપણાના પ્રદર્શન છે. સમજ્યા ને ભાઈ? ગુરુદેવ તો જીન્સ પહેરવાનો જ વિરોધ કરે છે. જીન્સ પહેરવા વાળા કદાચ કાલે દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જીન્સ પહેરીને જાય ને, ગુરુદેવ માથે હાથ મૂકશે, વાસ્કેપ નહીં નાખે. કેટલાય વર્ષો થઈ ગયા ગુરુદેવે જીન્સ પહેરવા વાળાને વાસ્કેપ નાખવાના બંધ કરી દીધા. ગૌરવને અનુભવ છે. જીન્સ પહેરેલો હોય તો ગુરુદેવ વાસ્કેપ નાખે નહીં. પછી એને એમને જવા ના દેવો એટલે શું કરે, ઉપાશ્રયમાં એક ધોતી રાખેલી હોય એટલે પેલો અંદરની રૂમમાં જાય, ધોતિયું પહેરીને આવે, પછી ગુરુદેવ વાસ્કેપ નાખે અને પછી પાછો અંદર જાય અને પાછું પહેરીને આવે. પણ જીન્સ વાળાને ન નાખે. हर चीज में औचित्य होना बहुत जरूरी है. नहीं? चाहे हमें जितना अच्छा लगे, लेकिन हमारे लिए उचित न हो तो हमें वो काम करना चाहिए नहीं. इच्छा और भावना का एक फर्क है. मुझे प्यारा, मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर लूं, ये इच्छा है, ये वासना है. मेरे लिए जो अच्छा है वो मैं करूं, ये भावना है. ख्याल आ रहा है नीलेश भाई? મને જે ગમે છે એ હું કરું નહીં, મને જે શોભે છે એ હું કરું. ओके? दूसरा सूत्र दे रहे ज्ञानी भगवान कि अगर तू तेरी भावनाओं को सफल करना चाहता है, इतने दिन सुनते हुए तेरे मन में ये तो नक्की हो गया कि आज तक मैंने मेरे सुख के खातिर बस मुझे सुखी होना है ना, ये नशा मुझे चढ़ गया था. न मैंने दूसरे का दुख देखा, न मैंने अपने आप का पाप देखा. मैं धर्म बोला, मैं कर्म बोला और मैं सिर्फ पैसे के पीछे पागल. क्योंकि सुख का माध्यम मुझे एक ही दिखा. क्या दिखा है? पैसा. बराबर. आज पेलू एक सूत्र आवे ने उत्तम भाई, टाइम इज मनी. शू आवे? टाइम इज मनी. बराबर जल्दी भाई? टाइम इज मनी. आ सूत्र તમે બી સાંભળ્યું ને કિરીટભાઈ? ટાઈમ ઇઝ મની. બરાબર છે? ટાઈમ ઇઝ મની એટલે સમય બહુ મૂલ્યવાન છે. આજે સૂત્ર બદલાઈ ગયું નિર્મલભાઈ. ટાઈમ ફોર મની. ટાઈમ ઇઝ મની નથી રહ્યું. જીવનનો જે પણ સમય મળ્યો છે એને ક્યાં નાખો ભાઈ? પૈસા કમાવામાં નાખી દો. બસ પૈસા જ કમાવાના, એ સિવાય બીજું કઈ કમાવા જેવું લાગતું જ નથી.
જેવું કીધું ને હમણાં અજીતભાઈએ કે ભાઈ પૈસા તો કમાવા જોઈએ ને, કમાની થાય એટલે, લેકિન પૈસા કમાના હે તો બનીએ બન કે કમાઓ. વાનીઓ ક્યારે પણ ખોટનો ધંધો કરે નહીં ને ભાઈ. એટલે કરવું છે, જ્ઞાનીના વચન પર ભરોસો રાખજે. તને કીધું એમ તારો પૈસો તું ધંધામાં નાખીશ તો ડબલ થશે, ખેતરમાં નાખીશ તો 10 ગુનો થશે, અને સુપાત્રમાં નાખીશ તો अनंत गुणों थईने बाहर आवशे. कल का देखने का समय. शिखर जी जब गए तब तक तो नागपुर देखा ही नहीं था. जाते समय पूरा 250 यात्रियों का संघ, हम 90 साधु साध्वी जी और 100-150 का स्टाफ, 500-600 का छोटा गांव रोज बसता था. जैसे अपने संघों वाले गांव में जाए ना तो स्वागत होते थे. और जैसे जैसे एमपी इधर उधर गए ना, हर बड़े गांव से आजू बाजू से एक बैंड आता, और बैंड के अंदर में एक गीत कॉमन था, बाकी के गीत बदलते रहते, गाने वाले बैंड आते. तो एक गीत बड़ा कॉमन था कि इस भव में जो ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है. ये सुना, पूरा निकल के यहाँ आए, यहाँ से गुजरात की ओर गए, वहाँ गाने वाले बैंड आए, उन्होंने अलग गीत गाना चालू किया. एमने शू गायो आनंदभाई खबर है? आनु शू कहेવાનું? इस भव में जो ना मिले पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है. गुजराती मानसे आखू गीत ज बदली नाख्यू. एने कहे भाई बदलो भला बुरानो अहीनो अही मळे छे. अभी इंस्टेंट जमाना आ गया ना, कल की राह देखने की जरूरत. बदलो भला बुरानो अहीनो अही मळे छे. क्या बताओ, अपने जैन संघ में बहुत प्रचलित नाम केपी संघवी का, शायद आप सभी ने सुना होगा. जीरावाला जी के अंदर में केपी संघवी मतलब कनीबाई पूनमचंद जी संघ. कनीबाई माता जी, पूनमचंद जी पिताजी. जीरावाला की भोजनशाला में सेवक के रूप में काम करते. कनीबाई रोटी वगैरह बनाने का काम, साफ सफाई का काम, पूनमचंद जी परोसदारी का काम करते. और ऐसे समय में उस जमाने में 10-20 रुपया महीने का पगार था. और ऐसे समय में वो थोड़े बड़े थे, उनका पगार सबसे अधिक था. बाकी के भाई वर्कर स्टाफ था. उस जमाने में जीरावाला भी इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन था. तो कभी कोई आदमी को कोई जरूरत पड़े ना, तो ये बाबूलाल जी, पूनमचंद जी और एक कनीबाई रोज अपने बच्चों को दूध पिलाते. लेकिन कभी साथ वाले दूसरे वाले को अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ जरूरत पड़े तो अपने बच्चों को प्यार से समझाते, पानी पिला के सुला देते, और दूसरों के लिए अपने पैसे में से पैसा देते. दोनों को दे सके इतना नहीं था, लेकिन इतना करते थे. और आज हमारे सामने हैं. उन्होंने धंधे में कमाया कि सुपात्रा से कमाया? पहले पत्थर उठाने का काम करते थे, ऐसे मान लो एक प्रास बिठाने के लिए. अब उनके पास डायमंड की माइंस चलती है ना. बदलो भला बुरानो अहीनो अही मळे छे. देने से बढ़ता है, रखने से कुछ नहीं बढ़ता. गुरुदेवे सूत्र आप्યું विपिन भाई કે દર્શન જાય છે નાગપુર વાળાને કહેજે, રસ્તામાં જે આવે બધાને કહેજે, તને જે મળે એ બધાને કહેજે. સત્ય આ છે, આપ્યું તે આપનું છે, રાખ્યું તે રાખનું છે. આપ્યું તે આપનું છે, રાખ્યું તે રાખનું છે. સમજ લેના. જેનો પણ દીકરો કમાતો થયો હોય ને, એ બાપની મૂડી હવે સંસારમાં ના વપરાવી જોઈએ. સીધો સાદો હિસાબ તમને આપી દે. જેનો દીકરો કમાતો હોય, હવે જો નિર્મલભાઈને વિશ્વાસ હોય કે સુમિત મને આખી જિંદગી સાચવે એમ છે, તો નિર્મલભાઈનો એક પણ પૈસો હવે પાપ ખાતે ન વપરાવો જોઈએ. સંસારના દરેક વ્યવહારો સુમિતના પૈસાથી, ને બીજો મોટાનું શું નામ? અમિત. એના પૈસાથી થઈ શકે. અને મુનિ સુરત દાદાએ બંને દીકરા પણ એવા દીધા છે અને દીકરાને પણ એટલું દઈ દીધું છે. એટલે હવે નિર્મલભાઈની જે કઈ મૂડી હોય એ અત્યારે 50મા વર્ષમાં પૂરી કરી દેવાની. સમજ્યા તમે? અને પછી પૂછે કે સાહેબ કદાચ છોકરા ન રાખે, હું બેઠો છું. મને કે સાહેબ લંગડાને લઈને શું કરશું?
મેં કીધું મને રહેવા માટેનું બહાનું તો મળશે, મને રહેવા માટેનું બહાનું देते चलो, मत रखो। छोटी छोटी बातें आ रही है, कितना सुंदर माहौल समग्र जैन शासन में। हम अपनी बातें करें, लेकिन जहां भी जाओ दान धर्म रोज बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। शील धर्म के पालन में भी बहुत बड़ी प्रगति आ चुकी है। तपस्वी की तो बात ही मत पूछो, क्या क्या लोग तपस्या कर रहे हैं। आज हमारे छोटे महाराज ने इस मुश्किलों में से अभी पूरे बाहर नहीं निकले, लेकिन मन रोज खाता था उनको कि मेरा रह गया, मेरा रह गया, मेरा रह गया। आखिर उन्होंने अट्ठम कर ही लिया है। कल भी रात में इतना सारा पस बाहर निकला। निखिल भाई को फोटो भेजे, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने बोला जब तक पूरी रूज नहीं आएगी थोड़ा बहुत होते रहेगा, चिंता मत करना। लेकिन किया है, ये भाव चला ना। अभी अमित पहली बार जुड़ा है ना किसी भी तप में, छोटे महाराज से कुछ अटैचमेंट होगा, जुड़ गया। छोटे महाराज के अट्ठम के साथ कुछ कारण नहीं था, ये दोनों ने साथ में अट्ठम कर लिया। कैसे कैसे तपस्वी हमारे यहाँ है, मुझे ये कहना है। एक भावधारा में चलो, ये कर रहा है तो मैं करूं, ये कर रहा है तो मैं करूं। ये हमारे तनसुख भाई जैसे ने 9 विकास ने किए, ये हमारे ललित भाई जैसे ने 9 विकास ने। काले रोहित भाई के साहेब आ ललिते 9 विकास ना કર્યા ને એ બી એના માટે 9 ઉપવાસ કરતા વધારે છે। मैं एमने कीधु હવે अक्षय निधि करी लेजो। अभी 23 तारीख से अक्षय निधि करना क्या है, यही करना। एक टाइम पेट भर के खाओ, और खिलाने वाले यहाँ तो आपने खाया ना, अभी अक्षय निधि के घर एकाश ने घर पे करके देखो, आपको थोड़ा सा अनुभव होगा। आपको खिलाने वाले वही होंगे, लेकिन आज तक खिलाते थे ना, देखो बड़े परिवार ले ले जो थोड़ा आते। अभी क्या कहेंगे दर्शक भाई, लोनी भाई गरम गरम रोटी लोनी ना कोई को एकाश नो करनो है, सोमरा पासो प्रतिगमन में जानो है, लो तो खरा। आग्रह करी કરીને રહેલા एकाशना तपनो आ प्रभाव ये मरे करना है। 23 तारीख से करना है तो कुछ नहीं, 15 एकाशना संवत्सरी का उपवास तो वैसे भी आप त्रिविहार करते हो, कई साल हो गए ना, क्योंकि पानी पीने का समय भी आपको मिलता नहीं है। ये झूठी बात है, पानी आपको भाता नहीं, ये सच बात है। चलो ये भी अच्छी स्कीम है, अक्षय निधि के एकाश ने। वैसे पर्यूषण के 8 दिन तो यहाँ होते ही है, पहले 8 दिन का मुझे पता नहीं था, ये भी कंफर्म हो गया। तो जिनको भी करना है मन बना लो, कुछ कठिन काम नहीं है। एक बार दिन में पेट भर के खाना है, लेकिन भावना भी हो जाएगी। वापिस मन कहेगा नहीं यार, प्रतीक ने इच्छा थी जाए। ललित भाई कहे प्रतीक जो હવે મેં 9 એકાશ ના કર્યા ને, હજી તું યુવાન છે, તું 15 કરી લે। એટલે પ્રતીકને ઈચ્છા તો થશે, પછી કહેશે ના પપ્પા સાહેબજીએ શું કીધું છે, મા બાપનું ધ્યાન વધારે રાખવાનું। હવે જો મને તો કરવા માટે હજી ઘણી મોટી જિંદગી છે, હવે તમારે થોડું ઘણું છે, તમને ભાવ જાગ્યો છે ને, આ વખતે તમે જ કરી લો, હું આવતા વર્ષે। कुछ ना कुछ मन के अंदर में शुभ भाव को जगा दो। मत सोचो शरीर का क्या होगा, मत सोचो धंधे का क्या होगा। क्या कहूं, अभी मेहुल भी आएंगे ना 8 दिन यहाँ, उनका एक गीत, एक पद बहुत सुंदर सा, यानी उनके खुद का बनाया नहीं होगा और किसी ने बनाया हुआ, वो गाते हैं। एक पद लिखा है कि मेरे कल की मुझसे ज्यादा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा मेरे प्रभु और सोची। मेरा कल क्या होगा ना, ये मैं क्या सोचूं, मुझसे अधिक मेरे प्रभु सोचते हैं, मेरे गुरु सोचते हैं। फिक्र मत करो, आइए आते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा भला करते रहिए। कल के ऊपर मत रुको, कल क्या होगा किसी को पता। अभी जिंदगी में आनंद लेना है जीवन का, जो भी करना चाहे कर लेना है। सुंदर सा एक अवसर आया है। ज्ञानी कहते हैं एक बात निश्चित है, करोड़ों में से एक तू है। तेरा नंबर करोड़ों में से एक है। तेरे हृदय में अच्छे विचार आते हैं और आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। भावनाएं बहुत हो जाती है। आजाद भाई भी के साहब जब सुनते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि दीक्षा ले लूं। अरे दीक्षा बाद में लेना, अभी सामायिक तो चालू कर, से कर। समझ गया क्या नहीं है? लेकिन भावना होती है, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। अभी कल परसों ही गाया ना, हमारा कृपा ने सज्जा गाया ना, क्या करूं मनो स्थिर नहीं रहता है, अधर फिरे मन मेरा रे। इस मन को बेर बेर समझाया, मन कायर मन शूरा रे। क्या करूं मन स्थिर नहीं रहता है। मन कायर भी है, मन शूरवीर भी है। कौन से मन को अप्लाई करना, ये अपने आप पर
डिपेंड है। आज तक कायरता के पंथ पर चले, जैसे बताया वैसे। 2-3 बार बातें कर ली मौलवी भैया। हम लोग सब नशेबाज हैं और हमने मदिरा पी ली है और रोज पी रहे हैं। दारू पीने वाला भी दिन भर में 2 बार दारू पीता होगा। हम लोग 24 घंटा दारू पीते हैं। मोह का मदिरा, हम भी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी है। हम लोग 24 घंटे के नशेबाज है। और इस नशे ने क्या किया, मैंने आपको बताया था, दारू ये नहीं है किल्ती भाई। सेठ અને નોકર દુકાન બંધ કરીને પોતાના દુકાનેથી બહાર નીકળે અને દારૂના દુકાનમાં પ્રવેશ કરે। એક બોટલ ખરીદીને એ જ બોટલમાંથી 2 જણા અડધી બોટલ પી જાય। પરિણામ શું આવે મૂળચંદજી? सेठ अपने आप को नौकर मानने लग जाए और नौकर अपने आप को, हम वहां तो नौकर और सेठ अलग है, या हम ही नौकर है और हम ही सेठ है। अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोग श्रेष्ठ है, मतलब सेठ है, वहां हम अपने आप को गुलाम मानकर बैठे हैं। और भौतिक क्षेत्र में हम निश्चित रूप से कमजोर है, वहां हम अपने आप को मालिक मानकर बैठे हैं। तू अपने आप का मालिक बन सकता है, बाकी किसी का मालिक बनने की तेरी हैसियत भी नहीं है, तेरी कैफियत भी नहीं है। लेकिन वहां हम मालिकी का दाव खेल रहे हैं। आ बंगलो मारो है, आ गाड़ी मारी, आटला मारा साहेब 2000 मानस नो स्टाफ काम करे છે મારા સાહેબ આપણી નીચે મૂછ હોય બી નહીં તો હાથ કરે। તારે જેને સાચવવા પડે ને એનો તું માલિક નથી, ગુલામ છે। જે તને સાચવતા હોય ને એનો તું માલિક છે। 2000 માણસને તું સાચવે છે કે એ તને સાચવે છે? ઘરમાં કામવાળી એક દિવસ ના આવે તો ખબર પડી જાય ને બહેનો, કેટલી બધી મુશ્કેલી આવે હે। તો તમે શેઠાની કે એ શેઠાની? જેના વગર આ બધા તત્વો છે એને વિચારજો। अलबत्त इसकी तात्विक परिभाषाएं अलग है, व्यावहारिक परिभाषाएं अलग है। व्यवहार में जो दिखता है वही है। लेकिन एक बात भूलो मत, चाहे जितना कोई सेठ, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं अपने घर का कचरा खुद निकालते हैं सुबह सुबह के अंदर में। कभी पूछा किसी को क्यों? मारा से मानसो बधा ज मैंने एक टेव राखी है, एक आटली टेव, बाजू में 2 आदमी दूसरा रास्ता साफ करते हैं लेकिन घर का ओटा खुद झाड़ू घुमा रहा है। और हम लोग पहले गोथरी जाते थे, पूछिए कि केम विपिन भैया मानसो आटला काम करे तमे झाड़ू करो? साहब मानसो तो बहुत सारा है, आपड़ा कई वांधो नहीं, पर थोड़ी टेव राखी है, थोड़ी टेव राखी है। હવે એ વખતે પણ ઝાડુ તમે કાઢતા હો તમારી ટેવ ટકાવવા માટે, કે ખોટું નથી, દરેક ચીજ જીવનમાં હોવી જોઈએ, આદત છોડવી જોઈએ નહીં, રાખવી જોઈએ। પણ એક વાત કહેજો કે કચરો કાઢતી વખતે પણ તમે તમારી જાતની જે માન્યતા હોય, તમે એક ઝાડુવાલા તરીકે, મજૂર તરીકે ઝાડુ કાઢો કે ઘરના માલિક તરીકે કાઢો? એ વખતે પણ તમે તમારા માલિકીને ભૂલો નહીં ને, કે હું એક સેઠ છું, હું એક માલિક છું, નથી ભૂલતા ને। પ્રવૃત્તિ ભલે સંસારની કરો પણ હું જૈન શાસનમાં જન્મેલો એક ઉત્તમ આત્મા છું ને, એ શ્રેષ્ઠતાને ક્યારે પણ પ્રવૃત્તિમાં, સંસાર તો આવશે આવશે ને આવશે, संसार में रहा छो तो संसार की प्रवृत्ति तो करनी पड़से ने। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था दिलीप भाई, और हर चीज का जवाब हम नहीं दे सकते। मैंने कहता अजीत भाई, मर साहब आप कहते हो हर चीज करने का मन होता है, लेकिन क्या करें, व्यवहार में बैठे, व्यवहार तो निभाना पड़ता है ना। अगर सर आपका मान लिया तो फिर व्यवहार कैसे संभालेंगे? હવે અજીતભાઈ કહી દે બરાબર છે તો બીજાને શું પૂછું પછી? આવો ભગત માનસ ગુલાબચંદજીનો દીકરો હે, જો સવારે સામાયિક કરે, સાંજે પ્રતિક્રમણ કરે, સવારે બી પ્રતિક્રમણ કરતો હશે, કદાચ નથી કરતો, ન કરતા હોય તો ચાલુ કરજો, બરાબર છે? હા, કરવા જેવું છે, શ્રાવકની દિનચર્યા છે ને, પુણ્યશાળી કરવા જેવું છે, એકદમ બરાબર છે। મને પણ એમ લાગતું જગદીશભાઈ, પણ પંકજ સોસાયટી ભુવન બાનુસરી સ્મૃતિ મંદિરમાં મેં તમને કીધેલું, रोज बधा प्रदक्षिणा करवा आवे ने, कंईक ने कंईक अभिलाषा साथे आवे। आपणे कोई अभिलाषा नहोती, बस गुरुदेवनी ऊर्जा लेवा माटे त्यां रोकायेला। रोज सवारे 9 प्रदक्षिणा, सांजे 9 प्रदक्षिणा करता, अने सहज भावे 2-4 दिवसे 8 दिवसे एकाद नवो शुभ भाव, एकाद नवी संवेदना, एकाद नवी प्रेरणा, एकाद नवुं मार्गदर्शन एमांथी मळतुं रहे।
એમાં આ સવાલનો, આ સમસ્યાનો સમાધાન ગુરુદેવની ઉર્જામાં પ્રાપ્ત થયું. બધા કે सब लोगों की ये समस्या थी मनोज भैया, गुरुदेव करना तो बहुत कुछ है लेकिन अगर यही करते रहे तो व्यवहार कैसे संभालेंगे. અને હું એવા વિચારમાં નહોતો, પણ ગુરુદેવે અમુક સંવેદનાઓ સરસ આપી. एक दिन इसका समाधान दिया महेंद्र भैया. अंदर से आवाज आई कि दर्शन આ બધા મહાવીર શાસનના ભવ્ય જીવોને આ સંદેશ પહોંચાડી દેજે. એ લોકોને આ બહુ મોટી સમસ્યા છે, એમને બધું જ કરવાનો ભાવ જાગે છે પણ એમના વ્યવહારો કાર્ય કરી શકતા નથી. એમને એવું લાગે છે કે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવા જઈશું તો આપણા વ્યવહાર બધા ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. બહુ સરસ મજાનું સમાધાન જાપન આપ્યું ને નિલેશભાઈ, બધાને ખૂબ ગમ્યું. મને લાગે છે કે તમને બી ગમી જશે. बहुत सुंदर सा समाधान मिला है कि भाई તમારો समस्या क्या है अमित भैया, कि ये सब करेंगे तो व्यवहार कैसे निभाएंगे. अजीत भैया भी कीधું बात तो सही है એટલે હવે એનું સમાધાન, બહુ મજાનું સમાધાન આપ્યું. શું કીધું મૌલિકભાઈ ખબર છે? હા, થોડું આમ મોડું કરે ને, આમ. એ પેલો રાષ્ટ્રધ્વજ જોઈ રહ્યા છે. समस्या ये है कि सब कुछ करना है लेकिन अगर यही करते रहे तो व्यवहार कैसा निभाएंगे. અને ગુરુદેવે બહુ મજાનું સમાધાન આપ્યું. મને ગુરુદેવે કીધું કે દર્શન તારા માટે પણ સમજી લેજે અને બધાને આ સમજાવી દેજે કે ભગવાને ક્યારે પણ એવું કીધું નથી. ભગવાન ને કભી ऐसा नहीं कहा कि तू तेरे व्यवहार को भूल जा. ત્યારે તો ત્યાં ગુજરાતમાં હતો ને, પેલા ગુજરાતી સંદેશ કહી દઉં. અને એટલું તો ગુજરાતી તમને આવડે ને ભાઈ. ભગવાન ક્યારે પણ એમ કહેતા નથી કે તું તારા વ્યવહારને ભૂલી જા, પણ ભગવાન એટલું જરૂર કહે છે કે તારા વ્યવહારમાં મને ક્યાંય ભૂલતો. ભગવાન ક્યારે પણ એમ કહેતા નથી કે તું તારા વ્યવહારને ભૂલી જા, પણ ભગવાન એટલું જરૂર કહે છે કે તારા વ્યવહારમાં મને ક્યાંય ભૂલતો. દીકરાને પરણાવવો પડશે, બાપ બન્યો છે ને, દીકરાને પરણાવજે. પણ કઈ રીતે પરણાવજે? જેવા પેલા પેથરશાના ગુરુ ધર્મગોસ સુરીના ભાઈ વિદ્યાનંદ સુરીનો લગ્ન મહોત્સવ થયો હતો એવો મહોત્સવ કરજે. हमारे यहाँ लिखा है हमारे शादी के प्रसंग में भी सदगुरु का सानिध्य होना चाहिए. 28 મહોત્સવ કરી અને પછી છોકરાના લગ્ન કરવાના હોય અને મહોત્સવ ગુરુની આશ્રામાં કરવાનો હોય. કેમ? રાગનો પ્રસંગ પણ કાં તો પ્રભુ પ્રત્યે अनुराग प्रगटावे कां तो संसार प्रत्ये वैराग्य प्रगटावे. और ये पेथरशाह के गुरु धर्मगोस्वरी महाराज के वडील बंधु विद्यानंद सूरी, इनकी शादी का महोत्सव कर्नाटक के बीजापुर के वतनी नगर सेठ के बेटे थे. 8 दिन का महोत्सव और पूरे महोत्सव के अंदर में रोज गुरु भगवंतों के प्रवचन हो रहे. 8वें दिन का भी प्रवचन हो गया. प्रवचन के बाद में जो युवा नाम भूल गया उसका संसारी में पिताजी के पास गया. बोले पिताजी सरस मजानो भक्ति महोत्सव आपे कराई दीधो, हवे काले शुं छे? के दीकरा काले तारा लग्न छे. पण के पिताजी लग्न क्यारे थवाना? लग्न क्यारे थाय? लग्न ए सांस्कृतिक परंपरा है, संस्कृति की सुरक्षा की परंपरा है. लग्न कया समय थाय? तमे केटला वागे कर्या था मौलिकभाई लग्न? याद छे? किरीटभाई सामे जुए छे. કેટલા વાગે કરાયા હતા? તમે ક્યારે કર્યા હતા? હા, લગ્ન સૂરજની સાક્ષીએ ના થાય, અગ્નિની સાક્ષીએ. લગ્ન કોની સાક્ષીએ થાય? એટલે ગોરજ વેળાએ લગ્ન થાય. ખાવા પીવાનું બધું પતી ગયું હોય, બધા સ્વસ્થ થઈ ગયા હોય, બધા તૃપ્ત થઈ ગયા હોય અને એ તૃપ્તિનો આશીર્વાદ એ દંપતીને મળતો. અહીંયા તો ભૂખ્યા પેટે લગ્ન લાગે ને પછી ખાઉદરાની જેમ તૂટી પડે. क्या આવી આ ઘટનાઓ પુણ્યશાળીઓ એ सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, जीवन में लाने की बातें है. लग्न गोरज वेळाए था तो के पिताजी लग्न क्यारे थवानो? के दीकरा लग्न तो आ टाइमे थाय, सूरजनी साक्षी ना थाय, अग्निनी साक्षी. तो के पिताजी सूरजनी साक्षी थई छे एवा कोई लग्न खरा के नहीं? पिताजी भी जानकार था कि बेटा थाय ने भगवान साथे लग्न करवा हो तो सूरजनी साक्षीए. तो के पिताजी मारे तो सूरजनी साक्षीए लग्न करवा छे.
પિતાજી જુએ છે, શું વાત કરે બેટા? તો કે હા પિતાજી, આપે ગુરુદેવને બોલાયો ને, 8 દિવસને એમના પ્રવચનો સાંભળતા માનવ જીવનનો એક જ સાર, સંયમ વિના આ તત્વ મને સમજાઈ ગયું. પિતાજી આશીર્વાદ આપો, અને કાલે મારે सूरज साक्षी लग्न करवा છે. पिताजी ने बच्चे को गले लगाया, दिल से लगाया, अपने खुशी के अश्रु के साथ बच्चे को स्नान करा दिया, बेटी वाले को बुलावा दे दिया, बात कर दी. बेटी भी खुश, बेटी वाले भी खुश, बेटा भी खुश, बेटा वाले भी खुश. और दूसरे दिन सुबह के अंदर में दीक्षा की विधि चालू हुई. छोटा सा लड़का बाजू में बैठा है, देख रहा है, बराबर पाठ के बाजू में बैठा है, इधर नान के बाजू में बड़े भैया प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और छोटे बच्चे के मन में युद्ध चला. आ માંડવામાં મારા ભાઈ 2 જણા સાથે મળીને ફેરા ફરવાના હતા, અત્યારે એકલા જ ફરી રહ્યા છે, આ બરાબર નથી થતું. આ માંડવામાં મારા ભાઈ 2 જણા સાથે મળીને ફેરા ફરવાના હતા, અત્યારે એકલા ફેરા ફરી રહ્યા છે, આ બરાબર નથી થતું. क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, सोचते रहा. भाई के प्रति प्यार इतना था, देखते रहा. और आखिरी विधि आई है, गुरु भगवान 3 नौकारगण के ओघा देने जा रहे हैं. मुमुक्षु ओघा के लिए उछल रहे हैं. दीक्षा લીધી તો નથી, જોઈ તો ખરી. દીક્ષાંતિનો શું ઉલ્લાસ હોય ને એ સમયમાં. શું કહું તમને, આપણા ગુરુદેવના શિષ્ય લબ્ધિવલ્લભ મહારાજ, મેં તમને 1-2 વખત વાત કરીને, રાઈટ ટાઈમ દીક્ષા લેનાર અત્યારે 97-98 એક જ જણ છે. બરાબર 8મા વર્ષે દીક્ષા. ભયંકર વિરોધ વચ્ચે દીક્ષા થઈ, ભયંકર વિરોધ. એટલે એનું મંડળ કરી નાખવા સુધી નીકળ્યું. આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી રહી. પહેલા ગામવાળા, સંઘવાળાનો વિરોધ, પછી ગામવાળાનો વિરોધ, સગાવાળાનો વિરોધ. પણ એના મમ્મી પપ્પા મજબૂત હતા, ગુરુદેવ મજબૂત હતા. અને પછી માત્ર દીક્ષાના 8 દિવસ પહેલા મુહૂર્ત નીકળેલું. 8મા દિવસે તો દીક્ષા હતી. પેપરની અંદરમાં વિરોધો ચાલ્યા બાળ દીક્ષા માટેના, અને એ થઈ ગયા આમંત્રણ પત્રિકા. વિરોધના લગાનો શું બની ગયું? ત્યારે કે વોટ્સએપ વગેરે નતા ચાલતા, 30 વર્ષ જૂની ઘટના છે. અને દીક્ષામાં જે ગામમાં આપણું 150 માણસ, મહેમાન સાથે 500 માણસની ગણતરી મૂકી હતી ને, વિરોધના કારણે 3,500-4,000 માણસ ભેગો થયો. અને દીક્ષાની વિધિ ચાલી છે. અને જ્યારે પેલા ઓઘો આપવા માટે પૂજ્ય જયશેખર સુરી મહારાજ ને ગુરુદેવ જગવલ્લભ મહારાજ ઊભા થયા ને, અને પેલો 8 વર્ષનો બાળક જયારે આમ કૂદકા મારે ને, એ કૂદકા જોતા જોતા 4,000 માણસના આંખમાંથી ને અંતરમાંથી દુર્ભાવો દૂર થઈ ગયા. અને ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, ये बेटा खुद दीक्षा ले रहा है, इसको दी जा. એ કોઈ જબરજસ્તી કા મામલા નહીં, પેલો ઉછળી રહ્યો છે. અને ગુરુ મહારાજ જેવો હાથમાંથી ઓઘો છોડે છે ને, પેલો નાનો ભાઈ કૂદકો મારીને ઓઘો લઈ લે છે અને નાચવા માંડે છે. એ જ વખતે આવા સાધ્વીજી ભગવંતો પાસે સેટ તૈયાર હતો, સમજ્યા ને, બીજો ઓઘો લઈને આવ્યો અને બંને ભાઈઓની સાથે દીક્ષા થઈ. આનું નામ વ્યવહારનું પાલન છે. ભગવાન ક્યારે પણ એમ કહેતા નથી કે તું તારા વ્યવહારને ભૂલી જા. ભગવાન એટલું જરૂર કહે છે, તારા વ્યવહારમાં મને ક્યાંય રાખીશું ધ્યાન. हर चीज करने की छूट. संसार में बैठे हो तो संसार के हर व्यवहार का पालन आपको करना ही होगा. और इसीलिए गृहस्थ धर्म की बात बताते हुए 6 घंटे अर्थ पुरुषार्थ बताया. 6 घंटे का काम पुरुषार्थ प्रभु ने बताया, साधु के लिए नहीं बताया. अगर अर्थ कमाना पापी होता ना, तो भगवान अर्थों को पुरुषार्थ का रूप नहीं दे सकते थे. उन्होंने दिया, लेकिन उसे उस ढंग से किया. तो अगर ढंग पलट दिया ना, तो अच्छा भी बुरा हो सकता है, और ढंग पलट दिया तो बुरा भी भला हो सकता है. चीज कौन सी है, इससे अधिक वो चीज का हम कैसे यूज करते हैं ना, इसके ऊपर डिपेंड होता है. इसके ऊपर डिपेंड होता है. घनी बार दाखलो आपो બિપિનભાઈ, એક જ ફેક્ટરીમાં તૈયાર થયેલી નાનકડી 2 છરી એક જ દિવસે એક જ પતરામાંથી તૈયાર થયેલી 2 આવડી નાનકડી છુરી સર્જરીની દુકાનમાં વેચાણ માટે આવી. 2 જણાએ એમાંથી એક એક છરી ખરીદી લીધી અને 2 જણા બહાર નીકળ્યા. બહાર નીકળ્યા પછી બંને જણાએ બહાર નીકળ્યા પછી કોકના પેટમાં એક છરી ખુલાવી દીધી. પણ એક જણાએ મરતાને જીવાડી દીધો અને બીજાએ જીવતાને મારી નાખ્યો. छुरी वही थी, दोनों ने पेट में ही डाली. एक ने मुर्दे को बचा लिया, दूसरे ने जिंदे को.
तो चीज खराब थी कि उसका वापरने वाला खराब था? बराबर ना? चीज चाहे कमजोर भी मिले, वापरने वाला अच्छा होगा ना तो वो चीज अच्छी बन सकती है। चीज चाहे खराब मिले, वापरने वाला अच्छा होगा तो चीज अच्छी बन सकती है। और चीज अच्छी मिले, वापरने वाला गलत है ना तो वो चीज अच्छी भी गलती का कारण बन सकती है। दूसरे की बात भूल जाए, हमें मिले हुए ये पांचों इंद्रिय से परिपूर्ण ये जो देह है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? हमारे लिए पंचेंद्रिय की परिपूर्णता जो मिली जगदीश भाई, ये हमारे लिए कल्याणकारी हो रही है या नुकसानकारी? आंखों का अधिक से अधिक उपयोग है हम लोग परमात्मा के दर्शन में कर रहे हैं? परमात्मा के दर्शन में हो रहा है? नहीं, दूसरे के दुखों को देखने में हो रहा है। परमात्मा से अधिक हम लोग किसी के चमड़े के दर्शन में आंखों को रोका है। दूसरे को दुखों को देखने में हमारी आंख नहीं जाती, दूसरे को सुख कर देखकर जलने के अंदर में हम जल रहे हैं। आंखों से देखना था परमात्मा का गुण वैभव और दीन दुखियों का वैभवहीन अवस्था देख रही थी। एक में से करुणा लेनी थी और एक की तरफ करुणा को बहाना था, ये हम भूल चुके हैं। आंखें तो वही है ना, लेकिन जो करना था वो नहीं किया और नहीं करना था वो कर लिया। क्या देखना, कैसे देखना, ये बात चौथे विभाग में आएगी। आर्ट ऑफ सीइंग, देखने की कला। अभी बीच में इसके पहले आर्ट ऑफ ईटिंग आएगी। इसके पहले अभी जो टॉपिक चल रहा है, अच्छे भाव तेरे हृदय में सोए हुए हैं। सदगुरु भगवान जब भी आते हैं जाग जाते हैं, लेकिन वापिस ढल जाते हैं। कारण क्या? कि भावना से तेरी वासना प्रबल बन जाती है। तुझे भला तो करना है, लेकिन मन कहता है नहीं, थोड़ा इतना कर ले ना, ऐसा कर ले, अभी इतना नहीं, अभी ऐसा कर ले, और मन अटक जाता है। अच्छा न कर ऐसा मन नहीं कहता है, लेकिन पहले ये कर ले, बाद में ये कर ले। पहले ये कर ले, बाद में ये कर ले, ऐसा मेरा मन मुझे कहता है। और अच्छा समय निकल जाता है और बुरा कार्य मुझसे हो रहा है। यही मुझे समझकर अपने आप को सुधारना है। समझा रहे कि कहम पूज्या सामन्नम जो कामे न निवारे। कहते हैं कि भाई अगर तू अपनी वासनाओं की, कामनाओं का नियंत्रण नहीं करेगा तो तू साधुता या सज्जनता का भी पालन तेरे जीवन में नहीं कर पाएगा। और इसीलिए कल की बड़ी अपेक्षाओं को छोड़कर, कभी कभार ख्याल नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे का छोटा दान बड़े के बड़े दान से भी भर जाता। लेकिन हमारे यहाँ लाख रुपए का चढ़ावा 12 महीने में एक बार लेने वाला बड़ा चढ़ावा लेने वाला लगता, और रोज 100, 200, 500 रुपया खर्चने वाला साल भर के अंदर में 2 लाख रुपया खर्च करता ना, वो नजर में नहीं आता। लेकिन हमें किसको दिखाने के लिए करने की कोई, आज जो होता है उसे आज कर लो। गुरुदेव जगवल्लभ सूरी महाराज की निसरा में पुष्य नक्षत्र की जो बात करता हूं ना, आज से 10 साल के पहले पूज्य रत्न सुंदर महाराज और हमारे गुरुदेव जगवल्लभ सूरी महाराज नासिक में इकट्ठे हुए। ऐसे ही गुरुदेव की दीक्षा तिथि का कार्यक्रम, ऐसा 800,000 युवाओं को देखा। रत्न सुंदर महाराज भी बड़े प्रभावित हो गए। फिर बैठे बैठे और अपने गुरुदेव, अपने यहाँ एक शास्त्रीय विधि है, हर व्यक्ति ने अपनी सुकृत की एक वही रखना चाहिए। यानी मेरे जीवन में जो सुकृत हुए हैं उसके 2 कारण से इतना हुआ, अभी इतना बाकी है, ये ध्यान रहे। और जब कुछ भी नहीं हो सके ना, जो हुआ है उसकी अनुमोदना से भी तृप्ति हुई। घमंड नहीं, अभिमान नहीं, अनुमोदना। चलो इतना हो सका, इतना हो सका। अभी हमारे पिताजी 15 साल बेड रेस्ट में रहे। उस दिनों में भी उन्होंने 2 बार धर्म चक्र किया, अठम वगैरह किए, लेकिन जब नहीं होता ना, पहले बहुत तपस्या की थी। फिर ऐसे कभी रोते मेरे सामने कि साहब जी काई નથી થતું। કીધું ભગવાને કીધું છે થાય ત્યારે કરતો રહેજે, ન થાય ત્યારે થયેલાની અનુમોદના કરતો રહેજે। રડવાનું તો પ્રભુએ ક્યાંય કીધું જ નથી। રડવું એ એક જાતનું આર્ત ધ્યાન છે। સારું નથી થતું માટે રડવું એ ભલે સારું છે, પણ વારંવાર એ વિચાર પણ મનને નેગેટિવિટી તરફ લઈ જાય છે। मन को नेगेटिविटी में कभी मत ले जाओ। जो हो सकता है आत्मा की साक्षी से ईमानदारी से करते रहो। नहीं होता है, जो हुआ है उसकी अनुमोदना करो। हुआ भी नहीं है, होता भी नहीं है, जीव कर रहे हैं, उनको
सहयोगी बनो, उनके साथ में आगे बढ़ो, ये भावनाएं बताई है। और इस शिथिल होते मन को कैसे स्थिर करना, इसके लिए इसमें एग्जाम्पल दिया है हमारे भवदेव मुनि का, राजुल और रहनेमी का। किसका एग्जाम्पल दिया भाई? राजुल और रहनेमी का उदाहरण दिया है। क्या कहा राजुल ने रहनेमी को, कैसे कहा, और उसको संलग्न जो इसमें नहीं लिखा है, ऐसे 3-4 ऐतिहासिक किस्से आपके सामने रखकर शायद कल इस बात को पूर्ण करके मंगलवार से अपन नए टॉपिक के ऊपर है ना, इसी के संलग्न टॉपिक के ऊपर चढ़ने की भावना है। एक आध दिवस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना नक्की करो, मन क्या एवं केतु हो तनसुख भाई कि भाई तो महाराज साहब तो कह रहे हैं, लेकिन तू अगर रोज 7 बजे चले जाएगा प्रतिक्रमण को, तेरे धंधे का टाइम भी हुआ है, तो तू फिर कैसे कमाएगा है? तो मन को कह देना, देख वैसे 5 से 9 बजे तक धंधे का टाइम मैंने कीधु एमने कि साहब आना तो है, અને ઈમાનદારીથી રજાના દિવસે આવી જાય છે। કાલે 15 ઓગસ્ટ દુકાન બંધ હતી તો આવી ગયા, રવિવારે દુકાન બંધ હોય છે તો આવી જાય છે। પહેલા આ ઈમાનદારી બદલ ધન્યવાદ આપું। હવે તારા મનને કહી દેજો બેટા, મારે 7 વાગે દુકાન બંધ કરીને જવાનું વાત નક્કી છે, તારે જેટલો ધંધો કરવો હોય ને 7 વાગ્યા સુધીમાં કરી લેજે, એની પછી કાંઈ નહીં, મારા નસીબમાં હશે ને એ દેવાવાળા દાદા ત્યાં બેઠા છે કે તું મને આપતો નથી। कह दो मन को, और ट्राई करके देखो श्रद्धा के साथ, कहता हुआ आपको पुण्यशाली, आप 4 घंटे की मेहनत में जो नहीं कमाओगे ना, श्रद्धा से पधारिए, 2 घंटे में आपका नफा इससे अधिक हो जाएगा। निश्चित रूप से कहता हूं, बनी हुई सत्य घटना कहीं क्या आज रुकता हो पुण्यशाली। इधर भी किसी ने मुझे कहा, लेकिन वो भूल गया मैं इसने किसने कहा। 30 साल के पहले कर्नाटक निपानी में चातुर्मास प्रवेश किया, गुरुवार का दिन, और वह बाजार का दिन भी गुरुवार का, हफ्ते भर की कमानी एक दिन में होती रहती। लेकिन उस दिन पूरे संघ ने नक्की किया था कि जब तक स्वामी वात्सल्य पूरा नहीं होगा आज कोई दुकान नहीं खोलेगा। 1:30-2 बजे के बाद में दुकान खुली सबकी। शाम को वापिस एक परिवार, सुमती भाई कोडनीकर उनका नाम, उन्होंने 2 दिन के पहले 6 भाइयों का परिवार 30-35 लोगों को अपने सामने इकट्ठा किया। सबके रसोड़े अलग, लेकिन सबका कंट्रोलिंग एक जगह पर। और उन्होंने 2 बातें बताई, ये आज आपको भी बता दूं। उन्होंने बताई, पहा महाराज साहेब आपल्यासाठी 500 किलोमीटर चालून येऊ राहिले, माझी एक इच्छा आहे की गुरु महाराज इथं आहेत तोपर्यंत घरातल्या लहान मोठ्या सगळ्यांनी कंपल्सरी व्याख्यान ऐकायला जायचं। शक्यतो 4 महिने कोणी पण बाहेर गावी जायचं नाही, आणि जावंच लागलं तर व्याख्यान नंतर जायचं आणि प्रतिक्रमणच्या आधी परत यायचं। प्रतिक्रमण पण कोणी चुकायचं घરના વડીલ હતા, કોઈ આગ્રહ ન કર્યો, ઈચ્છા વ્યક્ત કરી। આખો પરિવાર એટલો બધો ખાનદાન 35 જણાએ 4 મહિના આ નિયમ। કોઈ નાની મોટી સમસ્યાઓ આવી હશે ક્વચિત, પણ લગભગ બધાએ પાળ્યો। પહેલા જ દિવસે સાંજે આવ્યા, ગુરુદેવ પાસે બેઠા અને કે પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું પછી બેઠા કે ગુરુદેવ શાતા વગેરે પૂછી લીધી। પહેલો દિવસ હતો ને, પછી કે ગુરુદેવ શું દેવગુરુ ધર્મનો પ્રભાવ છે। ગુરુદેવ 35 વર્ષથી પેઢી ચાલે છે, દુકાન કપડાની દુકાન છે, રિટેલ શોપ, અને દર વર્ષે 52 ગુરુવાર આવે। ગુરુદેવ કેટલા ગુરુવાર આવે? 52 ગુરુવાર। અને ગુરુવારનો ધંધો રોજ કરતા વધારે છે, અને ગુરુવારે અમે રોજ કરતા અડધો કલાક દુકાન વહેલા ખોલીએ અને રોજ કરતા કલાક મોડી બંધ કરીએ। ગુરુદેવ આટલા વર્ષોનો અનુભવ છે કે ગુરુવારનું કાઉન્ટર અમારું 30-35 હજારથી વધારે આવ્યું નથી। આજે 2 વાગે દુકાન ખોલીને 6 વાગે બંધ કરી ગુરુદેવ 65,000 રૂપિયાનું કાઉન્ટર દુકાનમાં છે। આ સત્ય છે, આ સત્ય છે। અને એટલે પેલું સૂત્ર સાંભળ્યું હશે નિર્મલભાઈ, ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત। તું ધર્મની રક્ષા કર, ધર્મ તારી સુરક્ષા કરવા માટે तैयार है। और इसीलिए कहता हूं तनसुख भैया आज से प्रयोग करके देखो। पर्यूषण में वैसे भी 8 दिन तो आप जल्दी दुकान बंद करने वाले हो, पहले 8 दिन ट्राई करके देखो और देख लेना। अगर नफा बढ़ गया तो एक चढ़ावा ज्यादा लेना, अगर नफा कम हो गया तो एक चढ़ावा नहीं लेना। क्या फर्क पड़ता है ना। आखिर आप तो कमा तो धर्म के लिए ही है, आपको तो क्या चाहिए, राजा रानी मियाँ बीबी दोनों सुखी है। कोई सवाल तो
आता नहीं ना है? करना है पुण्यशाली, करते चलो, बड़े खुशी के साथ आगे बढ़ते चलो। ये हो सकता है अगर वासना का नियंत्रण हो जाए तो भावना का जन्म होता है, और ये करना है। ऐसे करते हुए रोज नई नई आराधनाओं में हम लोग जुड़ रहे हैं, सुंदर सी साधनाएं चल रही है। धर्मचक्र तप के आज 29 दिन पूरे हो गए, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा पुण्यशाली। परसों के दिन सभी तपस्वियों को 14 के कारण, वर्षी तप में अगर 14 का बैसना आता तो उपवास कंपलसरी होता, धर्मचक्र में ऐसा होता नहीं है, तो वहां पर बैसने की जगह पर एकासना कराया जाता है। तो सभी तपस्वियों को एकासना है। और कोई कहीं पूछू? हाँ, ये भी कही रहो छो। और धर्मचक्र के तपस्वियों को एकासना है। हर रविवार के जो हमारे मंगलकारी अनुष्ठान चल रहे हैं उसमें उस दिन 2400 तीर्थंकरों की वर्धमान विद्याएं शास्त्रों में आई है। उसमें जिस गांव में जो मूलनाक रहते हैं उसकी वर्धमान विद्या के द्वारा परमात्मा के महाअभिषेक हर गांव में एक आध बार कराते हैं। परसों के दिन हमारे यहाँ मुनीश्वरत स्वामी वर्धमान विद्या के द्वारा परमात्मा के 108 महाअभिषेक का सुंदर सा अवसर, और उसके बाद साधर्मिक वात्सल्य वगैरह का आयोजन है। और फिर से कह दूं, आप करोड़ों वापर भी सकते हो, लाखों भी वापर सकते हो, या नहीं वापर सकते हो, लेकिन जब छोटा सा मौका मिले तो चूकना नहीं, ऐसा अवसर नहीं मिलता। जो संघ की योजना है, अगर उसमें आपके नसीब से कोई नाम बाकी हो तो जरूर आप अपना नसीब अपना लेना, नहीं बाकी है तो जिन्हों को लाभ मिला है उनके साथ में आप जुड़ जाना। और संघ ने बड़ी उदारता के साथ 108 में से 27 अभिषेक तो ऐसे भी फ्री रखे हुए हैं। 81 अभिषेक के लिए जो नाम लेना है, थोड़े बहुत अगर बाकी हो गए तो आज अभी वो बाकी रहना चाहिए, नहीं इसका कोटा आज पूरा कर देना पुण्यशाली। परसों का कार्यक्रम आज से ध्यान में लेना है। परसों सुबह तपस्वियों की क्रिया 7:30 बजे, 8 बजे मंदिर में डॉट पहला अभिषेक स्टार्ट करना है हमें, यानी आद्य विधि चालू होगी, 15-20 मिनट की वो विधि होगी, अभिषेक चालू होगी। 12 बजे के पहले हमें पूरा अनुष्ठान संपन्न करना है, ताकि तपस्वियों को उपवास के पारने एकासना है। और थोड़ा सा लेट हो गया तो मान लेना कि उपदान की नेट प्रैक्टिस है, उपदान में उपवास के पारने में 1 बजे नहीं भी करना होता है ना, तो ऐसा भी मान लेना। ऐसा ज्यादा मन के ऊपर भार रखना नहीं। લેટ થઈ ગયું એનું કારણ પણ તું જ છે, તું લેટ આવ્યો એટલે લેટ થયું, હું તો અહીંયા જ બેઠો હતો ને, હું કઈ લેટ આવ્યો નથી, એટલે આ ચાલતું રહેશે। એ करना है पुण्यशाली। और 14 का दिन एक विचार है मन में है कि उस दिन स्वामी वात्सल्य तो हो, लेकिन मिठाई फरસાણ का न हो। હમણાં બધે ચાલ્યું છે, વર્ષે એક વાર છે ને આંબીલનું સ્વામી વાત્સલ્ય કરાવે। શેનું સ્વામી વાત્સલ્ય ભાઈ? થઈ ગયું છે ને, तो बस હવે એને શું કરો? રિપીટ। સારી ચીજોને શું કરવાનું ભાઈ? રિપીટ કરવાની। એટલે ધર્મચક્રના તપસ્વી સિવાયના જે પણ પુણ્યશાળીઓ છે જયેશભાઈ, એને શું કરવાનું પરમ દિવસે? આંબીલ નક્કી ને? બોલો ને આમ જરા। हाँ हाँ, वर्षों के दिन हो सके इतने अधिक से अधिक लोगों ने આંબીલ करना। આંબીલ વાળાને થોડીક પ્રભાવના આપી દેજો, બરાબર છે? અને એ પ્રભાવના કોઈ આપવાની, સંઘે નહીં આપવાની। જે એ દિવસે છૂટો જમતો હોય ને એને છૂટા જમતા પહેલા આંબેલવાળાને 50 रुपया આપીને જમવા જવા। अभी देखो क्या करना है आपको, आपकी मर्जी की बात है, ये करना है। और आंबेल के अगर आपके भाव हो जाए तो जरा सूचना दे देना, ताकि व्यवस्था हो सके। उस दिन अपने यहाँ 3 मंजिली भोजन चलने वाला है, वो आता ना, नीचे बस जाती, उसके ऊपर से ट्रेन जाती, और उसके ऊपर से हाँ मेट्रो जाती, ऐसे चलता ना, वैसे नीचे आंबेल, इधर स्वामी वात्सल्य और ऊपर एकासना। ऐसे परसों का आयोजन मौलिक भाई ने परमिशन मांगा, मैंने परमिशन दे दिया, लेकिन मेरी भावना है इस हॉल का यूज ही ना किया तो चलेगा। करना है पुण्यशाली। चलिए, सहज है, वासना को थोड़ी सी दबा दो, भावना को आनंद भी क्या करो, थोड़ी सी जगा दो। रविवार है, वनडे है, अगर हो सके तो जरूर से कर लेना। और करते करते ऐसे ही भव सागर से तिरते रहना। यही मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते कुछ विरुद्ध कहा तो हार्दिक भावों से क्षमा याचना।